नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासा। बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर रहे हैं जयपुर का, जहां पर आरसीए पर जल्द होगी कानूनी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें, एमओयू खत्म होने के बाद भी करीब 45 करोड़ बकाया जो था वो जमा नहीं हुआ है। खेल परिषद ने स्टेडियम को कब्जे में लेने की तैयारी की। आरसीए ने एमओयू रिन्यू करने की मांग की थी। उधर एमओयू की अंतिम तारीख जो है वो कल थी, यानी कि 21 फरवरी थी। अब एमओयू खत्म हो चुका है। अब स्टेडियम को कब्जे में लेने समेत आरसीए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खेल परिषद ने बकाया भुगतान जल्द जमा करवाने के लिए आरसीए को पत्र भी लिखा। साथ ही स्टेडियम सुपुर्द करने समेत बकाया करीब 45 करोड़ रुपए जमा करवाने को लेकर यह पत्र लिखा है। तो वहीं इस पूरे मामले पर क्रीड़ा परिषद सचिव सोहनलाल चौधरी से जी मीडिया संवाददाता दिनेश तिवारी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको भी सुनवाते हैं। आरसीए का एमओयू खत्म होने के बाद अब आरसीए को भंग करने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में एडॉक मोड पर कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठन की जाएगी और उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। इस तरह की खबरें लगातार मार्केट में आ रही है। क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि कल यानी 21 फरवरी 2024 को आरसीए का एमओयू खत्म हो गया खेल परिषद के साथ में। अब इसमें क्या कुछ आगे होने वाला है, कब तक नई कार्यकारिणी बनेगी, एमओयू होगा या नहीं होगा, इन सब पर खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ खेल परिषद के सचिव सोहन राम जी हैं। सीधे बात करते हैं उनसे। सर, एमओयू खत्म होगा, क्या रहेगी आगे कार्रवाई? एमओयू को बढ़ाने के लिए आरसीए ने आवेदन किया है, वो हमने सरकार को भेजा है। उस पर अभी हमें कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। एमओयू की अवधि खत्म होने पर आरसीए की कुछ देयताएँ थी, लायबिलिटीज़ थी, सरकार के कुछ पैसे बकाया हैं जो गत 5 वर्षों के करीब 5 करोड़ रुपए हैं, प्लस लाइट के 3 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए गत 5 वर्षों के बनते हैं। और 7 से लेकर के अब तक के करीब 34 करोड़ रुपए जो है राजस्थान सरकार क्रीड़ा परिषद आरसीए से मांगती है, लेकिन वो जमा नहीं करा रहे हैं। एमओयू ख़त्म होने पे हमने उनको नोटिस दिया है कि आप अपनी लायबिलिटीज़ है ये पूरी करें और जो इसका ग्राउंड है उसका कब्जा जिस स्थिति में आपने लिया था उस स्थिति में हमें सुपुर्द करें। क्रीड़ा परिषद कब्जा मांग रहा है, बकाया राशि लगभग 45 करोड़ रुपए ऑल ओवर देखी जाए तो बकाया राशि मांग रहा है, वहाँ से पैसा नहीं दिया जा रहा। अब क्या आगे की कार्रवाई रहेगी खेल परिषद की तरफ से? नहीं, जो भी है वसूली के लिए हम एक बार इनको कहते हैं, वो जमा नहीं कराएंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। एडॉक मोड पर भी कार्यकारिणी को जो है भंग करने का, एडॉक मोड पर नई आरसीए गठन करके अध्यक्ष बनाने के, चुनाव करवाने के भी कवायद है। नहीं, ये न ही तो हमारी परिधि में है, न ही मेरी कोई जानकारी में ऐसा कोई तथ्य। ये है ये खेल परिषद के सचिव सोहनराम जी, जिन्होंने नोटिस दिया है आरसीए को तमाम बकाया राशि को लेकर। लगभग 45 करोड़ रुपए का आरसीए का बकाया बिजली और मेंटेनेंस सहित तमाम वो बकाया राशि है जो आज तक आरसीए ने जमा नहीं करवाई। सरकार का बकाया राशि चल रहा है। उसके बाद आरसीए अगर राशि नहीं जमा करवाता है तो नोटिस देकर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल एमओयू खत्म हो गया, ऐसे में तमाम बकाया भुगतान जमा करवाने के लिए आरसीए को नोटिस दिया गया है। कैमरा पर्सन विजय के साथ दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं आखिर ऐसा पूरे मामले में आगे क्या कुछ एक्शन अगर जो यहां पर खेल परिषद है उनकी तरफ से लिया जा सकता है। दिनेश, एमओयू जो है वो कल खत्म हो चुका है। अब ऐसे में 45 करोड़ के करीब कुछ बकाया राशि भी बताई जा रही है, जिसको लेकर पत्र लिखा गया है खेल परिषद की तरफ से। साथ ही एमओयू के बाद जो आरसीए है उसे भंग करने की बात कही जा रही है। कुछ अनियमितता जिसको लेकर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्या जानकारी आपके पास?
हाँ बिल्कुल, देखिए अंकुर, कार्रवाई की बात की जा रही है। आरसीए खेल परिषद ने पत्र भी लिखा है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि अब आरसीए पे गाज गिरना तय है, क्योंकि एमओयू था, जो पिछले 5 साल का एमओयू था, वो खत्म हो गया। कल एमओयू की अंतिम तारीख थी, रिन्यू कराने की अंतिम तारीख थी, लेकिन एमओयू खत्म हो गया। आरसीए ने तकरीबन 15 दिन पहले एक पत्र लिखा था और एमओयू को रिन्यू कराने की मांग की थी, लेकिन वो एमओयू का पत्र आरसीए का सरकार के स्तर पर पेंडिंग है। सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में ये माना जाए कि अब आरसीए की कार्यकारिणी है, उसको पूरी तरह भंग किया जाएगा। दूसरा, साथ साथ कार्यकारिणी भंग करने के सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी है, ये भी तय माना जा रहा है, क्योंकि आरसीए के जो खेल परिषद के जो सचिव है, उन्होंने एक नहीं कई बार पत्र लिखे हैं और बकाया भुगतान की मांग की है। लगभग 45 करोड़ रुपए का खेल परिषद का बकाया भुगतान है। उसके साथ साथ स्टेडियम खेल परिषद का है, जिसका किराया भी आरसीए ने जमा नहीं कराया। ऐसे में इन तमाम बकाया भुगतान को लेकर अब खेल परिषद ने सख्त मानस बना लिया, सख्त कानूनी कार्रवाई का रवैया तैयार कर लिया, और अगर जल्द बकाया भुगतान जमा नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई होना लगभग तय। खेल परिषद के सचिव से हमने खास बातचीत की, जी मीडिया पर जब खास बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं। अब जो स्टेडियम है उसको सुपुर्द करवाने की भी मांग कर रहा है खेल परिषद का स्टेडियम है आरसीए के पास, जिसको बकाया राशि भुगतान के साथ साथ खेल परिषद ने स्टेडियम सुपुर्द करवाने की भी मांग की है, और अगर सुपुर्द नहीं किया जाता है तो उस पर कब्जा किया जाएगा, उसको टेक ओवर किया जाएगा। ऐसे में ये तय माना जाए कि कार्यकारिणी पूरी तरह भंग की जाएगी। एडॉक मोड पर कार्यकारिणी बनाकर नई कार्यकारिणी जल्द गठित की जाएगी, चुनाव करवाए जाएंगे। दिनेश, एमओयू जो है वो खत्म होने के बाद से जो विवाद ये लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी जहां तक हमें ध्यान है कि आरसीए को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ कई सवाल पहले उठे थे। जब आईपीएल यहां पर हो रहे थे तब भी कुछ अनियमितताएं, व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सवाल हुए थे, चाहे पार्किंग की बात की जाए, अन्य व्यवस्थाओं की बात की जाए। अब उसके बाद ये जो बकाया राशि बताई जा रही है वो जमा नहीं करवाई जा रही है कई बार पत्र लिखने के बाद में। आगे किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है खेल परिषद की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अंकुर, कहीं ना कहीं आरसीए में पिछले टाइम भी कई विवाद हुए। जब आईपीएल हुआ था उस वक्त भी विवाद हुआ था। उस वक्त खेल मंत्री अशोक चांदना थे, खेल परिषद की सचिव कृष्णा पूनिया थी, और जो आरसीए का जो पूरा मामला था उसमें टिकटों को लेकर भी कई सारी कंट्रोवर्सियां हुई थी, जो काफी मीडिया में हाईलाइट भी रही। कई सारे विवाद आरसीए के पहले रहे। पार्किंग जैसे इशू तो थे ही, लेकिन टिकट वितरण पासेज का भी एक बड़ा इशू सामने आया था उस वक्त। लेकिन अब तमाम विवादों पर बड़ा विवाद, सबसे बड़ा विवाद जो निकल के आ रहा है वो ये है कि एमओयू खत्म हो गया, कार्यकारिणी भंग होनी है, और जो स्टेडियम 5 साल से खेल परिषद का आरसीए यूज में ले रहा था उसका किराया तक बकाया बताया जा रहा है। खेल परिषद ने उसके लिए कई बार पत्र लिखा है कि जो पिछले 5 सालों का किराया है वो जमा करवाया जाए। लाइट के तक लगभग, बिजली के बिल के लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि है वो जमा करवाई जाए। ऐसे में कई सारे भुगतान हैं जो आरसीए ने आज तक खेल परिषद को नहीं दिए, नहीं जमा करवाए। वो तमाम भुगतान जमा करवाने के साथ साथ अब स्टेडियम को टेक ओवर करने की तैयारी की जा रही है। स्टेडियम को टेक ओवर कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बिजली के बिल के भुगतान नहीं हुए, स्टेडियम का जो किराया था वो इतने सालों से यहां पर नहीं दिया गया है, ये जो बकाया राशि 45 करोड़ की है वो अभी तक बकाया चल रही है। तो ऐसे में जो आरसीए के फंड थे वो आखिर लग कहां पर रहे थे? जब सारे बिल भुगतान ही है तो अब तक के जो फंड थे सारे वो कहां पर गए सारे? देखिए अंकुर, ये एक बड़ा जांच का सवाल है, बड़ा जांच का विषय है कि आखिर जब आरसीए क्रिकेट एकेडमी जिसे कह सकते हैं कि खेलों की दुनिया में अगर देखा जाए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अगर देखा जाए तो क्रिकेट सबसे ज्यादा रिच गेम माना जाता है, सबसे ज्यादा ग्लैमरस गेम माना जाता है, सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न गेम माना जाता है। तो आरसीए में पैसे की तो कहीं कोई कमी होने की संभावना नजर नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं कहां किस स्तर पर अव्यवस्थाएं हुई है, किस वजह से ये भुगतान अटके हुए हैं, किस वजह से भुगतान नहीं हुए, ये सब जांच का विषय है। इन सब पर जांच होगी तब ये सारे मामले खुलासे जनता के बीच आएंगे। लेकिन फिलहाल खेल परिषद आरसीए से लगभग 45 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है, और वो आज पहली बार नहीं, वो लंबे समय से करता आ रहा है। जिस तरह खेल परिषद के सचिव ने बताया कि कई बार हम पत्र लिख चुके हैं, लेकिन पत्रों का ना कोई प्रॉपर शांतिपूर्वक संतुष्टिपूर्वक जवाब मिला और ना ही बकाया भुगतान मिला। ऐसे में
अब सख्त लहजे में नजर आ रहा है खेल परिषद, अब सख्त कार्रवाई की मूड में नजर आ रहा है खेल परिषद। और अब अगर भुगतान जमा नहीं हुआ तो स्टेडियम को टेक ओवर करने के साथ साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी उन्होंने हिदायत दी है। जी दिनेश, अब ये बात तो तय है कि आरसीए जो है वो भंग होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर अलग से आरसीए के फिर नेतृत्व जो है वो चुने जाएंगे, आरसीए के जो अलग से सदस्य हैं वो चुने जाएंगे। इनमें कौन कौन से नाम शामिल नजर आ रहे हैं इस दौड़ में? बिल्कुल, देखिए कार्यकारिणी अगर भंग होती है तो सबसे पहले एडॉक मोड पर एक अध्यक्ष बैठाया जाएगा, कार्यकारिणी का अध्यक्ष। जैसे पिछले कार्यकाल में हमने देखा कि जो विधानसभा अध्यक्ष बने सीपी जोशी, वो एडॉक मोड पर आरसीए के अध्यक्ष बने। उसके बाद चुनाव करवाए गए और चुनाव करवाकर वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनाया गया और तमाम उनकी जो पूरी टीम है, उनकी कार्यकारिणी है, वो गठित की गई, उनके पूरे चुनाव हुए। अब सेम उन्हीं परिस्थितियों में एडॉक मोड पर जो आरसीए है उसका एक अध्यक्ष बनाया जाएगा और उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसे में कई नाम चर्चा में हैं, कई दिग्गज जो लोग हैं वो आरसीए में शामिल होने की या टॉप मैदान में टॉप पोस्ट पे टॉप जगहों पर आने के लिए कई नाम सामने आ गए हैं। जैसे कि जो भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, उनके पुत्र पराक्रम राठौड़ भी हाल ही में आरसीए में उनकी एंट्री, माफी चाहूंगा, खेल परिषद में उनकी एंट्री हुई है। वो चूरू क्रिकेट संघ से अध्यक्ष बनकर अध्यक्ष बने 2 दिन पहले। उधर नागौर से धनंजय खींवसर एक बड़ा नाम है, ये भी खेल परिषद में इन्होंने एंट्री करी है। तो तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि ये 2 बड़े नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं आरसीए में इन्हें बड़ा पद मिलने की संभावना है। हाल ही में पराक्रम राठौड़ ने कहा था कि पूरी चुनावी प्रक्रिया और पूरे जो आरसीए के बायलॉज है, जो खेल परिषद के बायलॉज है, उन तमाम नियमों से हमने चुनाव करवाया। तो देखना अब ये होगा कि आगे खेल परिषद की तरफ से किस तरीके से आरसीए को भंग किया जाता है और आगे की कार्यकारिणी किस हिसाब से बनती है। ठीक है दिनेश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।